नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। और बात करते हैं पहली खबर की। प्रदेश सरकार द्वारा हर रविवार को टोटल लॉकडाउन के आदेश दिए गए। पूरे प्रदेश में इसका पालन हो रहा है। रीवा में भी सुबह से सड़कें सूनी दिखी। इमरजेंसी सेवाओं जैसे मेडिकल, डेयरी, पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी गई थी। आज शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया गया। शहर की तमाम दुकानें पूरा दिन बंद रहीं। रीवा वासियों ने भी लॉकडाउन का पूरा पालन किया और अपने घर में रहे। इन सभी नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्थिति कोरोना संक्रमण की देश में है वो बहुत हैरान करने वाली है। 8 लाख के पार देश में कोरोना के मरीज हैं। रीवा में भी कोरोना का विस्फोट एक ही दिन में हो रहा है, इसलिए जरूरी एहतियात बरतना आवश्यक है। लॉकडाउन का पहला रविवार था। हर रविवार को इसी तरह लॉकडाउन रहेगा। शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर पूरे शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चलती रही। पुलिस प्रशासन शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात था। शिल्पी प्लाजा, सिरमौर चौराहा, इटौरा बाईपास, नया बस स्टैंड, शहर के हर गली मोहल्लों में पुलिस की नजर थी। अनावश्यक घूमने वालों को समझाइश देकर वापस घर भेजा गया। लेकिन जो आज की स्थिति थी, शहर में आम जनता ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। सिर्फ आवश्यक काम के लिए ही सड़क पर लोग दिखाई दिए। हर रविवार यही एहतियात बरतने होंगे जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके और जल्द से जल्द यह संक्रमण समाप्त हो सके। लॉकडाउन की घोषणा जो है राज्य शासन द्वारा की गई रविवार के दिन सुबह 5 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि कोरोना की घटना की केसेस बढ़ रहे हैं, अतः लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी भी है। लोग थोड़ी लापरवाह हो गए हैं। तो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई बहुत अपरिहार्य थी कि लोगों को कोरोना की समस्या और कोरोना के संकट से अवेयर हों। संभवतः इसीलिए कोरोना को नियंत्रित करने के लिए यह किया गया है। पूरी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। अभी हमने फ्लैग मार्च निकाला, इसलिए निकाला कि ये टाइम ऐसा रहता है जब लोग दुकान खोलने वगैरह के लिए निकलते हैं। हम लोगों ने इसीलिए भेजा है कि ताकि जो है लोग बिल्कुल न निकलें, न दुकान खोलें और 24 घंटे का लॉकडाउन का पालन करें। सर, आज कुछ और नए केस हैं? हाँ, कुछ नौ केस हम न सहें। मेरा तो अनुरोध है अपने सभी रीवा के निवासी भाई बहनों से अनुरोध यही है कि आप लोग जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोरोना की केसेस नहीं रुकेंगे। अगर 15 दिन तक इसका पालन कर दिया तो पूरे रीवा से कोरोना छूमंतर हो जाएगा। चुनौती है, उससे निपटेंगे क्योंकि उसमें भी जो है जो लोग हैं एक ही परिवार और उससे जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं और कुछ लोग उसमें से पहले से खुद जो बाहर से आए थे अपने आप को आइसोलेट करके उन्होंने अपनी जांच कराई थी। इसलिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं जितनी बड़ी लग रही है। लेकिन फिर भी हमारे सभी लोगों को, रीवा वासियों को सावधान, सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है ताकि कोरोना इस जिले से छूमंतर हो। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले के साथ प्रदेश में एक बार फिर से रविवार को लॉकडाउन कर दिया गया। तो वहीं संजय गांधी अस्पताल में एक वार्ड बॉय को कोरोना से संक्रमित पाया गया। ऐसे में चिंता की बात यह है कि एक ओर जहां आम नागरिक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर, वार्ड बॉय और नर्स भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। वार्ड बॉय अस्पताल की कोरोना अपार्टमेंट में भर्ती कर लिया गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वार्ड बॉय ने कई लोगों के संपर्क में आया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तक वार्ड बॉय के संपर्क में आए कुल 9 लोगों की जांच कराई जा चुकी है। बाकी संपर्क में आने वाले स्टाफ का पता लगाया जा रहा है, उनकी भी जाँच कराई जाएगी। हाँ, कल के दिन जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ये वो स्टाफ था जो ड्यूटी करके और 5 दिन पहले इसकी ड्यूटी समाप्त हो गई थी कोरोना फ्लोर पे, और अभी उनका टेस्ट कराया गया था तो उसमें एक हमारा जो कर्मचारी है वो पॉजिटिव आया है। उसको हमने एडमिट करा दिया है और हॉस्पिटल में अलग वो एडमिट हो गया है। एज ए पॉजिटिव पेशेंट उसको ट्रीट कर रहे हैं। और जो बाकी के पेशेंट हैं, जो उनके कर्मचारी थे साथ के, वो पहले से क्वारंटाइन थे, उन्हें फिर क्वारंटाइन के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। और उनका जैसा ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स, वो फिर उस हिसाब से टेस्ट करा के उनको देखेंगे आगे।
तो उसकी चेन तो पकड़ी जाएगी, क्या है कि कोई हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कई लोग संपर्क में आ जाए। हॉस्पिटल स्टाफ में जैसे संपर्क में आया सारी चेन पकड़ लेंगे तो कोई बात नहीं। कॉन्टैक्ट चेन बहुत लिमिटेड है उसकी कुछ दिनों से। बीते दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया। रीवा के विद्यार्थियों का रिजल्ट भी शानदार रहा। ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों ने भी सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में श्रवण कुमारी आदर्श हाई स्कूल तिवनी के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। श्रवण कुमारी तिवनी गांव का प्रतिष्ठित विद्यालय है। इस स्कूल में कक्षा 10वीं की अध्ययनरत छात्र सिमी तिवारी पिता अशोक तिवारी ने 10वीं में सबसे अधिक 95% अंक लाकर विद्यालय एवं तिवनी गांव का नाम रोशन किया है। इसके अलावा शिवांग मिश्रा ने 93.5% अंक अर्जित किए हैं और नमन मिश्रा जिसने 93.5% अर्जित किए हैं। गरिमा तिवारी ने 92.5 अंक अर्जित किए। वहीं सत्यनारायण प्रजापति ने 91% अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक अर्जित किए हैं। किसी भी ग्रामीण अंचल के स्कूल के या संस्थान के लिए यह गर्व का विषय है, क्योंकि इस संस्थान के कई होनहार विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। सर्वाधिक विद्यार्थी 85% से अधिक अंक अर्जित करने में सक्षम रहे। स्वेक्षा तिवारी जिसने 90% अंक अर्जित किए हैं, तो वहीं सचिन तिवारी 88%, साहिल पटेल 86.25%, आदर्श तिवारी 85%, सुजीत कोल 84%, दिव्या पटेल 82% एवं ज्ञानेंद्र पांडे ने 80% अंक अर्जित किए हैं। यही कारण है कि श्रवण कुमारी आदर्श हाई स्कूल तिवनी अपनी अच्छी शिक्षा व अनुशासन के लिए सदैव से जाना जाता है। सभी बच्चों ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता के लिए स्कूल के समस्त गुरुजनों एवं संचालकों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही उसी तरह सभी पार्टियों के प्रभारियों ने अपना अपना दौरा शहडोल संभाग में शुरू कर दिया है। इसी तरह बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी नीतीश गौड़ का आगमन परिवर्तन यात्रा के साथ अनूपपुर जिले से प्रारंभ करते हुए कटनी की ओर प्रस्थान किया व अल्प प्रवास पर बिरसिंहपुर पाली नगर में रुके, जहां पर NSUI जिलाध्यक्ष सनु उपाध्याय की अगुवाई में समस्त कार्यकर्ताओं ने स्थानीय साईं मंदिर चौक पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद नीतीश गौड़ ने नगर में विराजी मां बिरासनी जिनके दर्शन प्राप्त कर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की कामना की। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों और जनता की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से इन जयचंदों ने मध्य प्रदेश में अच्छी खासी चल रही कमलनाथ सरकार को गिराने का कृत्य किया है, वह इस सरकार को इस परिवर्तन यात्रा से परिवर्तित कर पुनः इस उपचुनाव में छात्रों व जनता के सहयोग से जीत हासिल करके मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे व जनता को न्याय दिलाएंगे। इस पूर्ण कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI जिलाध्यक्ष सनु उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष अंकित मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष हर्ष अवधिया, निकेश उपाध्याय, दुर्गेश नामदेव, प्रिंस चतुर्वेदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी NSUI की एक पदयात्रा निकल रही है। पदयात्रा ही नहीं, परिवर्तन यात्रा निकल रही है। जो पूरे प्रदेश में परिवर्तन कार्यक्रम है उसको लेकर के मैं अनूपपुर ज़िले में आया था। अनूपपुर ज़िले से मैं अभी आगे कटनी जा रहा हूँ, कटनी से देवास जाऊँगा। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से छात्रों की और जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम जो इन जयचंदों द्वारा किया गया है, उस सरकार को इस परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तित कर पुनः छात्रों का और जनता का राज कायम करने की हम लोग NSUI के कार्यकर्ता लगातार लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग कर रहे हैं और छात्रों की आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। आगामी उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता इन जयचंदों को जवाब देगी, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को इन्होंने गिराने का काम किया और ये खरीदी हुई सरकार इन्होंने बनाई है। तो जनता और छात्र इस आने वाले चुनावों में इनको इसका जवाब दें। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार की ग्राम पंचायत चकौड़िया के लोगों के लिए GHV कंपनी के लिए पत्थर निकालने के लिए मौत का खदान खोदकर छोड़कर चली गई, जिसमें ग्रामीणों के कई जानवरों की दुर्घटना से मौत हो गई। मीडिया ने इस मामले को पहले भी दिखाया था, पर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है।
जीएचवी कंपनी ने ग्रामीणों के साथ छल कर अपने कार्यों को पूरा कर निकल गया, पर आज ग्रामीणों के लिए कंपनी के लिए खोदा हुआ खदान ग्रामीणों व जानवरों के लिए मौत का कुआं साबित हो रहा है। जिला प्रशासन व खनिज विभाग इन सभी मामलों से अनजान बना बैठा है। कंपनी को प्रशासन के मापदंडों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए थे, पर जीएचवी कंपनी ने प्रशासन के निर्देशों की खुली धज्जियां उड़ाई और चले गए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उसको भाटने को बोलता रहा, लोग बाग सब कोई बोलिंग तो कहीं बंद करके जाऊंगा, इसको भाट के जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद वो भाटा नहीं, वो इसे छोड़ के चला गया है। उसमें बहुत नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है। हाँ। क्या समस्या हो रही है इसमें समस्या मवेशी भी गिर जाते हैं, आदमी भी वो हो जाते हैं। आदमी भी चले गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा गड्ढा है वो। अच्छा, तो उसको फिर वो नहीं पाटा। हाँ। वो यहाँ से निकल लिया। अच्छा, ग्रामीण उसका विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे, तो बोला कि मैं इसको पाट के जाऊंगा पूरा। अच्छा, तो फिर पाटा नहीं। कौन बोला था ये चीज़? ये बोला था, ये रहा सुल्तान नाम को एक थे, वो रहा सुल्तान जी। और कौन बोला था? चंदन तिवारी रहा। चंदन तिवारी जी। उन्होंने क्या बोला? बोला कि पाट के जाऊंगा इसको, भाट के पूरा करते को। अच्छा जी, तो नहीं भाटे अभी नहीं तक। भाटे। उसमें कुछ जानवर भी मर चुके हैं। उसमें 2-4 थे जानवर गिर चुके हैं। गिर चुके हैं। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए? अब शिकायत तो अभी तक कहीं नहीं किए हैं। कहीं नहीं। सुनता कौन है वैसे साथ कोई नहीं। चलो, क्या नाम बताए थे? गलवल। गलवल। हाँ, पूरा नाम क्या है? गलवल यादव, ग्राम पंचायत चकौड़िया। ठीक। खदान है, अभी सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो जीएचवी कंपनी के नाम से है कि किसके नाम से खदान है। तो सर्वप्रथम जाकर मैं दस्तावेज वगैरह उसके चेक कर लेता हूँ कि वो कंपनी स्वयं के नाम से खदान ली थी कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ली थी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति खदान लेता है, ठीक है, अपने माइनिंग प्लान में रहता है कि भाई उसको रीफिलिंग, रिहेबिटाइजेशन वो करना रहता है। तो जब रिहेबिटाइजेशन करना रहता है और उसका जिसको कहते हैं पुनर्भरण है ना, वो करना रहता है। तो वो अभी देखना पड़ेगा मुझे नस्ती में जाके क्या स्थिति है और किसके द्वारा स्वीकृति हुई है, तो उसके बाद ही अपने। बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल से, जहां पर कोरोना महामारी जो कई देशों में अपना कहर बरसा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने हर रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया। शहडोल जिले में भी लॉकडाउन का पूरा असर दिखा। शहडोल जिले में जगह जगह लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दिया। हाईवे से लेकर छोटी गलियां तक सूनी दिखाई दी। लोग अपने अपने घरों पर ही रहकर जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ लोग बिना किसी काम के घूमते नजर आए, जिसे थाना अमलई स्टाफ ने समझाइश देकर घर भेजा। कई लोग सब्जी के लिए घूमते नजर आए। वहीं थाना अमलई के सब इंस्पेक्टर विकास सिंह ने मीडिया को बताया कि अमलई थाना क्षेत्र में लोगों को मास्क लगाने व घर पर रहने की अपील भी की गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। थाना अमलई सर, ये आज पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें हमारे अमलाई टीम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जिला दंडाधिकारी महोदय शहडोल द्वारा जो है जी दिनांक 12/7/2020 को जी रात्रि 1 बजे से रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन का कर्फ्यू का आदेश दिया गया है, जिसके तहत जो है थाना अमलई में जो है 4 फिक्स पॉइंट और एक पेट्रोलिंग पॉइंट लगाया गया है। जी। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है सुबह 7 से 9 और रात को 7 से 9 दूध वालों को जो है अपनी दुकानें खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। उसी अनुमति के अधीन जो है सारी कार्रवाई की जा रही है और शहर में सारी दुकानें मेडिकल स्टोर के अलावा बंद रखी गई है। कौन से थाने से सर? थाना अमलई। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,